अगर आप देखेंगे, अगर आज आपने हमारे कैंपस का थोड़ा बहुत दौरा किया होगा तो आपने देखा होगा हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर हमारा बहुत ज़्यादा जोर है, जहाँ पे अति आधुनिक और नई तकनीक से लैस हमारे मशीन और इक्विपमेंट्स के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। नॉर्मली इंस्टीट्यूशंस के अंदर लैब्स और वर्कशॉप्स का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा ट्रेडिशनल है, लेकिन हमारे यहाँ जो लैब्स एंड वर्कशॉप्स का कॉन्सेप्ट है उसको हम बदलती तकनीक के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और उस बदलती तकनीक के साथ साथ बच्चों को मशीनों के ऊपर काम करने का पूरा समय मिले, जहाँ पे हम लोग का नारा है एक बच्चा एक मशीन, यानी एक बच्चे को एक मशीन मिले काम सीखने के लिए, न केवल उसको देखने के लिए, और उनकी इज्जत होती है और उनके उस कौशल को वो लोग जॉब्स के माध्यम से उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमने सीएनसी मशीन्स के ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया, जिसमें हम सीएनसी मशीन्स ही नहीं, हमने सिमुलेटर विदेशों से इंपोर्ट करके मंगाए ताकि बच्चे उस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से सीखें। वेल्डिंग मशीन्स में अत्याधुनिक वेल्डिंग मशीन्स का हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में उनको लगाया है, और सोलर और एडवांस इलेक्ट्रिक की लैब्स को भी निर्माण किया है। साथ ही में अब हमारा मैकेट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स की लैब्स भी वहाँ लगने वाली हैं कुछ महीनों में। हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत अग्रणीय भूमिका निभाई है, और हमारे इस डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ समय में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिससे विश्वविद्यालय को बहुत ही गौरवान्वित महसूस होने का अवसर मिला है, क्योंकि बच्चों ने इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स इस कैंपस के अंदर किए हैं जिससे कभी किसी को लगता नहीं कि एक दुधौला जैसे यूनिवर्सिटी से हमारे जो ग्रामीण इलाकों से बच्चे आते हैं वो इस प्रकार की तकनीक से रूबरू होकर इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बच्चों ने खुद ही स्क्रैप से इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण किया, कुछ लोगों ने व्हील चेयर्स का निर्माण किया, वेल्डिंग के अंदर बहुत सारे बच्चों ने प्रोजेक्ट्स किए, एग्रीकल्चर के अंदर बच्चों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, ड्रोन्स बनाने की हमारे यहाँ बच्चों ने परिकल्पनाएं की हैं। और अब आज आपके सामने जो आज हमारे बीच में आप देख रहे हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी और विभिन्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तकनीकों से लैस एक रोबोट को निर्माण हमारे बच्चों ने अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स की मदद से किया है। इस रोबो को का निर्माण करने का उद्देश्य बहुमुखी है, क्योंकि केवल रोबो बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि हम फैक्ट्री नहीं है, लेकिन फैक्ट्री जैसा आदत बच्चों के अंदर आए कि एक बाजार में आज नई तकनीक में चीजें कैसे बन रही हैं, उन तकनीकों के साथ बच्चों के कौशल को जोड़ा जाए और उसमें नई टेक्नोलॉजी के जो चैलेंजेस हैं वो बच्चे सीख पाए। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टीम है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टीम है या एग्रीकल्चर की टीम है, ये लोग मिलकर विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स करते हैं, और ये एक प्रोजेक्ट आज हमने आपके समक्ष रखा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट बच्चों ने न केवल तकनीक को सीखने के लिए किया, परंतु इस तकनीक को एडमिशन्स के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जाए। जैसे आज बच्चे ढूंढते हैं कि मुझे एडमिशन में किस प्रोग्राम में क्या आवश्यकता है, क्या फीस है, क्या कोर्स का सिलेबस है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए वो विश्वविद्यालय में जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चों ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जहाँ पे ये एक रोबोट जो है ये ऐसी तकनीक से लैस है कि ये बच्चों के साथ बातचीत कर सकता है, और इसी तकनीक को प्लेटफॉर्म हमारे वेबसाइट पे भी ये लेके गए हैं, जहाँ बच्चे टाइपिंग से, मैसेजिंग से और टेक्सटिंग से इसके साथ चर्चा कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यानी अब आपको कॉल सेंटर की आवश्यकता नहीं है, आप ये सारी चीज़ें मशीन और तकनीक के द्वारा ही बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा हमारे विश्वविद्यालय के ऐसे ज़हीन और होनहार बच्चों को और ऐसे टीचर्स को जिन्होंने बच्चों को इस नई तकनीक के प्रति प्रेरित किया और निरंतर इसके ऊपर काम करने का उनको इनकरेजमेंट दिया। साथ ही जो रोबोट आप देख रहे हैं ये जितना देखने में एक साधारण दिख रहा है, परंतु इसके अंदर जो आधुनिक और अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनरेटिव एआई का जो कॉन्सेप्ट बच्चों ने यूज किया है, आप समझ सकते हैं कि अभी अभी जनरेटिव एआई बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है मार्केट में, और अभी तो चैट जीपीटी 4 वर्जन भी आया है, लेकिन बच्चों ने उसका जो पूरा का पूरा उसको रिसर्च करना, उसके बारे में समझना,
उसके सारे मॉडल्स को देखना और कौन सा मॉडल इस चैट बॉट को बनाने के लिए बेस्ट है, उसका पूरा एक्सप्लोर करने के बाद ना सिर्फ उसको समझा बल्कि उसको खुद से इम्प्लीमेंट किया अपने इस चैट। इस प्रोजेक्ट में 5 बच्चों ने अपना एक टीम वर्क किया है, जिसमें से 3 बच्चे जो हैं वो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के बच्चे हैं। साथ ही साथ ये जो 3 बच्चे हैं, इन लोगों ने इसका पूरा डिज़ाइन तैयार किया है और 2 बच्चे जो हैं उन्होंने कोडिंग और टेक्नोलॉजी पे काम किया है। मैं बताना चाहूँगी कि 3 बच्चे जो हैं, कुणाल, अमन और कृष्ण, ये 3 बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के, इंजीनियरिंग के छात्र हैं। इन बच्चों ने इसके डिज़ाइन पर काम किया है और जो 2 बच्चे हैं निशांत और इंद्रजीत, इन बच्चों ने इसकी टेक्नोलॉजी पे काम किया। जो चैट जीपीटी, जो चैट बोट के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, वो चैट बोट हमने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी लाइव अवेलेबल कर रखी है। कितनी भाषाओं को ये समझता है? ये अभी जब हमने इसको, जैसे हमने बोला कि प्रथम चरण में है और इस प्रथम चरण में ये 3 भाषाओं को सपोर्ट करता है। तीसरी वैसे तो कोई भाषा नहीं है, बट इंग्लिश का बहुत ज़्यादा आज की डेट में प्रचलन है, तो हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश, जो इन हिंदी और इंग्लिश का मिला-जुला एक भाषा का प्रयोग किया जाता है एक कॉमन इंटरैक्शन में, वो इन 3 लैंग्वेज को वो सपोर्ट करता है ये रोबोट। मेरा नाम इंद्रजीत। इंद्रजीत, आपने जो रोबोट का निर्माण किया, इसकी क्या खासियत? जी, इसकी खासियत ये है कि पहले होता था कि अगर किसी भी बच्चे को यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी है तो उसे कैंपस में ही आना जरूरी है। तो अभी कैंपस के लिए तो हमने एक रोबोट का ये फेज 1 तैयार करा है, पर इसको हमने ऐसे वेबसाइट पे भी हमारे लॉन्च करा है कि किसी को अगर घर बैठे भी जानकारी दे कि हमारी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, तो वो धीरे धीरे हम उसमें अपडेशन ला रहे हैं, तो वो उसी के रिलेटेड जो भी क्वेरी होती है उसका जवाब देता है। अभी तो वो हिंदी में, इंग्लिश में और इंग्लिश में भाषा में सपोर्ट करता है। कितने आपकी टीम थी और कितना समय आपको लगा? देखिए, हमें इसमें लगभग 2 से 3 महीने लगे। हमारी 2 टीम थी, एक सॉफ्टवेयर की थी और हार्डवेयर की। सॉफ्टवेयर में हम 2 थे, निशांत और मैं, और हमारी जो हार्डवेयर टीम थी उसमें कुणाल, कृष्ण और हाँ। तो हमें तो इसमें हमने बहुत स्टेजेस वगैरह, पहले तो हमने जैसे अभी आपको इसका यूजर इंटरफेस दिखा, पहले इसका यूजर इंटरफेस नहीं था, हम इसको टर्मिनल में रन करते थे। फिर धीरे धीरे फिर यूजर इंटरफेस बनाया कि ये हर एक जन को तो कोडिंग नहीं आता ना, तो उसको तो एक एंड रिजल्ट दिखना चाहिए जिसपे वो सवाल पूछता है। तो इंटरफेस बना, फिर उसमें भाषाएं देखी, पहले सिर्फ इंग्लिश लेता था, फिर हिंदी भी लेने लगा, फिर उसके बाद इन्होंने तीनों ने मिलकर इसका पूरा हार्डवेयर बनाया। सर, पहली बात तो ये है कि जिसका डिज़ाइन है हमने उसको एक मैन के रूप में डिज़ाइन किया है। एक 5 फुट इसके 5 फीट हमने हाइट रखने की कोशिश की थी, बट ड्यू टू सम व्हील्स एंड उसकी वजह से इसकी हाइट बढ़ गई, हमारे अंदाजे के हिसाब से वो बढ़ गई। कि जो इसकी हाइट है वो हमने इस वजह से इतनी एडजस्ट की हुई है कि प्रॉपरली एक बंदा उससे इंटरेक्ट कर सके, कि किसी भी हाइट का उसके साथ कंफर्टेबल हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरा, हमने इसके अंदर काफ़ी एक ऐसा फ्रेम्स बनवाए हैं कि जिसकी वजह से ये मूवमेंट करते टाइम भी गिरे नहीं। और जो ये मोटर्स हैं आप देख रहे होंगे, इसमें हमने पहले टायर्स लगे हुए थे, वो रिमूव किए हैं, प्रॉपर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने फ्रिक्शन की वजह से इसकी मूवमेंट कम हो रही थी। वो जो हमें वाइल कोडिंग भी हमने सब कुछ किया, उसके बाद पावर भी बढ़ाई, सब काम किए, पर वो सॉल्व नहीं। बट देखिए आप, सिंपल इसकी रबर्स हटाने से ये प्रॉपर्ली मूव करा हमारा, और आज ये अच्छे से परफॉर्म कर पाया गेस्ट क्या के लगता सामने। है कि आप जो बना रहे हैं वो आगे आने वाले समय में इतना अपग्रेड हो पाएगा कि आप जापान जैसी जर्मन टेक्नोलॉजी को भी टक्कर दे पाएंगे? देखिए, उन्हीं को टक्कर देने के लिए हमने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, और वैसे भी हम उनकी भाषाएं सीख रहे हैं कि उनसे इंटरेक्ट अच्छे से उनकी बात समझ पाएँ और उनकी टेक्नोलॉजी को समझ पाएँ। क्योंकि देखिए, भाषा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी चीज़ के मतलब कि भाषा हमारी विचारों का आदान प्रदान करने के लिए काम आती है। तो हाँ, बिल्कुल कितना डेफिनेट। समय लग गया आपको? डिज़ाइनिंग में सर 2 महीने, क्योंकि हमने पहले इसको हार्डवेयर पे ट्राई किया, सॉरी सॉफ्टवेयर पे बनाया है। ब्लेंडर सॉफ्टवेयर हमने इस्तेमाल किया, उसकी प्रॉपर्ली उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं उसकी ट्रेनिंग ली, और उसके बाद फिर हमने इसका मटेरियल की कोशिश की, मार्केट में सर्च करने की कि हम इसका वेट कितना कम कर सकते हैं। और नाउ इसका वेट है हमारा 14 केजी है। जितना हम इसका कम कर सकते थे हमने हर तरीके से कम किया। कुछ चीज़ें हमने इसकी स्क्रैप से खरीदी, कुछ न्यू शॉपकीपर से खरीदी,
और उस दौरान हमारी इंटरेक्शन